हेलो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हम लोगों ने 8.1 खत्म कर दिया था, प्रश्नावली 8.1 खत्म कर दिया था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 8.2। ठीक है, तो 8.2 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानों का अनुपात। मतलब मानों का अनुपात बोलो तो हम लोग जो देखो ये साइन है ना, हम लोग शुरू कर रहे हैं 8.2। भाई हेडिंग दे दो, 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो 8.2 शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम लोगों को मानों का अनुपात निकालना, मतलब मान निकालने हैं। इसमें क्या निकालने हैं भाई? मान निकालने हैं। टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। 6 फंक्शंस के कुछ एक वैल्यूज होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब क्वेश्चन आता है कि 0 से 90 डिग्री ही क्यों? भाई तो हम पहले ही बता दें कि 8.1 जब शुरू कर रहे थे उसी वक्त मैंने कहा था कि हम लोग जो ये ट्रायंगल वगैरह जो त्रिकोणमिति अभी पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। न्यून कोण से समकोण, बस इतना ही। समकोण से और ऊपर जाना नहीं है। समकोण से ऊपर जाएंगे क्लास 11 में। तो अभी हम लोग बस न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे, तो 0 से 90 डिग्री। यहां पे 2-4 फंक्शंस है, उसमें से कितने फंक्शन है भाई? 6 टोटल फंक्शन है 6। तो हम लोगों को देखो, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको आज, एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि वो ट्रिक आपको दोबारा भूलोगे नहीं, भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो यूं कहें कि आपको जो टेबल होता है ना, फंक्शंस का, वैल्यूज का टेबल, वो याद रट्टा मारना नहीं पड़ेगा आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, और यही बस इतना ही है आज के लिए। उसके बाद हम लोग सवाल में ढुक जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 फंक्शंस है। पहले 6 फंक्शंस के जो वैल्यूज होंगे वो क्या क्या होंगे? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। तो ये सारे मतलब डिग्रीज में हमको ये पता करना है कि किसका मान कितना है। ठीक है, किसका मान कितना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, मार्कर ओवरलोडेड हो चुका। सबसे पहले हम लोग बात करें तो साइन को लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, किसको लेंगे भाई? सबसे पहले साइन थीटा को ले लेते हैं। देखो साइन थीटा, अगर ये टेबल जो मैं बताने जा रहा हूं, इस टेबल में अगर आपने साइन थीटा का वैल्यू रट लिया या फिर याद कर लिया, ये भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं वो भी आपको आसानी से बता दूंगा कि कैसे इसको याद रखना है। सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है तो साइन थीटा की वैल्यू। बाकी 5 जो हैं फंक्शंस, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन 0 होता है। साइन का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में होता है। इतना एक बात याद रखना कि साइन जो होता है वो 0 से, साइन थीटा जो होगा है ना, वो 0 से कहां तक होता है? 1 के बीच में। साइन का वैल्यू क्या कहां से कहां तक होता है? मतलब अगर मैं थीटा, साइन थीटा की बात करूं तो ये होता है 0 से बड़ा, मतलब 0 और 0 से बड़ा, और 1 से छोटा और 1 के बराबर। ठीक है, ये थीटा जो इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ये याद रखना। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछता है इस तरह का सवाल। तो साइन 0 ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। बस इतना याद कर लिया, मतलब आपने सब याद कर लिया और आपको जरूरत ही नहीं है इसको किसी भी तरह याद रखना है। मुझे बस याद है, मैंने, तुम कहोगे कि रटा हुआ है या फिर कैसा है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद है कि साइन 0 ये 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको कैसे याद रखते हैं? 0 91, ये वाला तो 2 वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। बाकी 3 के वैल्यूज 30, 1/2
देखो सम्स प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा का। दूसरे नंबर पे आता है कॉस। दूसरे नंबर पर आता है कॉस थीटा। ये यहां से ये शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और 0 में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिग्री जैसे जैसे बढ़ता है तो इसका वैल्यू घटता है। क्या होता है, डिग्री जैसे जैसे बढ़ता है इसका वैल्यू घटता है। ठीक है, 1 से छोटा होता है, मतलब ये भी 0 और 1 के ही बीच में आता है। मैं अगर कहूं cos थीटा का वैल्यू क्या होता है तो ये भी 0 और 1 के ही बीच में आता है, लेकिन उल्टा हो जाता है जस्ट यहां पे। ठीक है, ये 0 से 1 से स्टार्ट होता है, √3/2 यहां लिख दो, ये 1/√2 बस यही रहेगा, ये 1/2 यहां चला आएगा, ये 0। देखो तो क्या ट्रिक नजर आ रहा है भाई, इसमें कुछ नजर आ रहा है। मेरे को तो एक बात ही नजर आ रही है कि जब यहां पे 0 था तो अब ये 0 यहां चला गया, ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये यहां पे रह गया, ये यहां से इधर चला आया और ये इधर पे चला आया, मतलब उल्टा कर देना है। कॉस को क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, कॉस को हम लोगों को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे बस। अब आ जाएगा तीसरा नंबर पे, हम लोग ले लेंगे tan थीटा। ठीक है, tan क्या होता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बताते हैं। tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा अगर मैं tan 0 निकालूं तो tan 0 मतलब यहां थीटा तो यहां थीटा, यहां थीटा तो यहां थीटा, मतलब sin 0 बाई में cos 0। तो sin 0 बाई कितना, 0, cos 0 कितना, 1, मतलब ये 0, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह अगर मैं tan किसकी बात करूं, 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई, निकाल लेते हैं tan 30 डिग्री। मैं लिखने की कोशिश नहीं करूंगा ज्यादा, आप लोग समझ लेना। ठीक है, आप लोग खुद से समझ लेना, मैं उतना ज्यादा नहीं लिखूंगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/√2/1/√2, कितना बचा, 1, मतलब tan 45 कितना आ गया, 1। ये कितना हो जाएगा, √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो गया। फिर ये 1/0 मतलब इंफिनिटी, मतलब अज्ञात, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अज्ञात। तुम एक बात बताओ, मैंने बोला कि 6 पेन है, ठीक है, मैंने बोला 6 पेन है, उसको 0 लोगों में बांट दो, तो आप मुझे बेवकूफ नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे भाई। 6 पेन यहां तक तो ठीक है, लेकिन 0 लोगों में बांटना मतलब ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना। तो ये इन्फिनिटी कहलाता है या फिर अज्ञात, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता। tan 90 का कोई वैल्यू नहीं होता। बस ये 3 निकल गए, देखे, कुछ याद रट्टा मारने का जरूरत पड़ा नहीं, सिर्फ तुमको क्या याद रखना है भाई, साइन थीटा, साइन याद है, बाकी सब निकल जाएगा। अब हम लोग, अब अगर बोलोगे 4 नंबर निकाल के दिखाओ, 4 नंबर क्या हो जाएगा भाई, 4 नंबर जो है तुम्हारा वो हो जाएगा कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है। ये अगर 0 है तो अगर ये क्या होता है, साइन कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1 अगर मैं 0 निकालूं तो साइन थीटा यहां पे 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0, मतलब फिर से ये क्या हो जाएगा, अज्ञात। क्या हो जाएगा, अज्ञात। ठीक है, कोसेक इतना, तो ये हो जाता है 1/1/2, तो 1/1/2 कितना हो जाएगा भाई, उसको उल्टा कर दो ना, 2 हो जाएगा डायरेक्टली, और क्या। ठीक है, उल्टा कर दो जस्ट, ये कितना हो जाएगा, √2, ये कितना हो जाएगा, 2/√3, ये कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही तो होगा, बस हो गया। ठीक है, अब नंबर 5, सेक। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है,
मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। तो आप इतना तो आसान है, tan इसका cot जो है क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा करते चले जाना, क्या होता है cot थीटा जो होता है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 का वैल्यू, यहाँ पे 30 तो यहाँ 30 का वैल्यू, यहाँ पे 45 तो 45 का वैल्यू, 60 तो यहाँ 60 का वैल्यू, 90 तो यहाँ 90 का वैल्यू, बिठा दो उल्टा कर दो, बस हो गया। तो आप लोगों को ये उतारने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहूंगा मत उतारो भाई, सीधे इधर ढुकाओ यार, इसको खोलो जल्दी से, हथौड़ा मारो और खोलो और ढुका लो बस, और कुछ इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं मिटा रहा हूं, मुझे बस समझाना था, मैंने समझा दिया, मत लिखना प्लीज, नोट मत करो इसको। अब हम लोग सवाल में आएंगे, वहां पे हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको साइन थीटा किसी भी तरह हर हाल में याद रखना है, बाकी वैल्यूज अपने आप चुटकियों में निकलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सवाल। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, सॉल्व करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो फिर प्रैक्टिस क्या होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा हिंदी में लिखा नहीं, लिखा हुआ था इन लोगों का नाम मान निकालना है, क्या निकालना है, मान, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। टोटल इसमें 5 सवाल थे, तो उसमें से मैंने 4 लिए, एक छोड़ दिया, इजी था बोलकर। इजी तो सारे ही है, मैं एक बता दूंगा, आप लोग सारे कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और लगेगा मुझे कि हाँ आप नहीं करवाना चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा, राइट। तो साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो साइन 60 कितना होता है भाई, साइन 60 √3/2 होता है भाई, ठीक है, ओके 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 ओके, साइन 60 √3/2 होता है। कॉस 30, अरे सर अभी तो आपने बोला था इसको उल्टा कर दो ना, है ना, साइन 60 जो है कॉस 30 बन जा रहा था भाई, हाँ तो ठीक है ना, लिख दो ना यहाँ पे √3/2 प्लस साइन 30 1/2, ठीक है, कॉस 60 फिर से वही बात कर रहे हो भैया, अभी तो आपने बोला, अभी ना बोला था कि साइन 30 को उल्टा करके वहां भेज दो कॉस 60 के पास, तो ये भी तो 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 बाई में 4 प्लस 1/4 हो गया। अब एलसीएम 4 से 4 कैंसिल 3, 4 से 4 कैंसिल 1, 4/4 1, आ गया आंसर। कितना इजी था ना, इसको तो सॉल्व करना है ना। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, क्यों भाई, देखो रूट का मतलब 1/2, अब पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं दोबारा। तो ये √3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये से ये कट गया, तो क्या बचा 3, ठीक है। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, पहले ये बताओ tan 45 का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर है, यहां पर क्या है स्क्वायर, तो यहां पे स्क्वायर बैठेगा, क्यूब तो यहां क्यूब बैठेगा, 4 तो 4 बैठेगा, 5 तो 5, जो भी पावर होगा उस फंक्शन का तो वो पावर यहां पे बैठेगा, ओके। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना √3/2, ठीक है, √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री, फिर से ये √3/2 का होल स्क्वायर, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा 2 इंटू 1 मतलब 2, अरे तो फिर देना ही क्या दिया ही क्यों, 0 आ गया ना। cos 30 डिग्री √3/2 है ना, cos 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, दोनों का स्क्वायर, दोनों से सवाल ही, मुझे लगा थोड़ा सा होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, पावर बिठाना है, तो मैं ये वाला छोड़ देता हूं फिर, या फिर दोनों ही छोड़ देता हूं, आप लोग कर लेना, करके मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग बताओगे कमेंट करके, ओके, कमेंट करके आप लोग सॉल्व करो और इन दोनों का आंसर मुझे बताना, ओके। चलो मैं अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली एमसीक्यू दे दिया गया है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं,
उसमें से हमको एक क्या करना है, सही आंसर चूज करना होता है। तो नंबर 1, 2 का नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 60 cos 60 tan 60 साइन 30। ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं पहले 2 tan 30 कितना होता है भाई, साइन 30 बाई cos 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2। तो 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 1/√3, 1/√3 तो हाँ, तो 1/2 और यहाँ हो गया ये 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 बाई में 1 प्लस फिर से ये 1/3 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया 2/3 और ये हो जाएगा 3 + 1 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 1/2 चेक करते हैं। साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है ये, एक सेकेंड, ये √3 है, सॉरी, ये कैसे कट जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं कटने वाला, 3, ठीक है। ये हो गया कितना आ जाएगा ये 2/√3, तो ये 3/√3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो √3 बाई में √3, तो 3√3 बाई में 3। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, MCQ गलत क्यों हो रहा है। 2/√3 बाई 4/3 ब्रेक कर लेते हैं यार, अच्छा रहता है, इतना गोंडोगोल कैसे हो जाता है। 3/√3 2√3, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 2√3 बाई में 2√3, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो कितना जाएगा 6√3 बाई में 4 2 जा 3 जा 12, ठीक है, 2 √3 बाई में 2, √3 बाई में 2 कौन सा होता है भाई बताओ, √3 बाई में 2 साइन 60 डिग्री, क्या होता है साइन 60 डिग्री। तो पहले का ऑप्शन क्या है ये। दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। दूसरा क्या है, ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 कितना हो गया 0/1 मतलब 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, देखो ऑप्शन डी, ये वाला क्या हो जाएगा साइन 2a = 2 sin a। तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा, मान लो ये साइन 2a लिखा हुआ है, साइन 2a 2 sin a, क्या करते हैं a का वैल्यू हम लोग अगर 0 बैठाएं, a का वैल्यू अगर हम लोग क्या बैठाएं 0, तो a का वैल्यू 0 बैठाने से क्या हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, मतलब ये पूरा 0, फिर यहाँ भी 0 बैठाएंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब दोनों ही 0 डिग्री बैठाने से क्या आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। दूसरा, अच्छा 30 बैठा के देख लेते हैं, 30 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 1/2 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर पे 1/2 2 से 2 कैंसिल, साइन का वैल्यू 1 आ रहा है तो ये गलत है। बाकी 45 1/√2 तो ये भी नहीं होगा, √3/2 ये भी नहीं होगा, बाकी सिर्फ यही वाला हो रहा है 0। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3, है ना, अभी हम लोगों ने निकाला था। और 1 - tan स्क्वायर फिर से 1/3, फिर से वही आ गया यार, देख लो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई में, मैं बाई में लिख देता हूँ 3 - 1 2/3, तो ये 2/√3 × 3 बाई में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 बाई में √3। अब इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, करणी निवारण जिसको बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 बाई में 3 से 3 कैंसिल, √3, तो √3 क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री साइन 60 डिग्री tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, cos 60 1/2 नहीं होगा, साइन 60 √3/2 नहीं होगा, tan 60 √3 आ गया सर, ठीक है। चलो तो
आज हम लोगों का बस यहीं तक होगा, क्योंकि आगे का और 2 सवाल बचा हुआ है। मैं उसको 2 सवाल खत्म करके अगला जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको करवाऊंगा, वो 2 सम्स खत्म करने के बाद। तो आज बस यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक टिके रहें और प्रैक्टिस करते रहें। हमारा वीडियो अगला वाला पार्ट जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ तक सवाल प्रैक्टिस करें, और भी अगर कोई सवाल हो आपके पास एक्स्ट्रा तो आप प्रोवाइड करें हमें, मैं उसको सॉल्व करके डाल दूंगा। ओके, चलो टाटा।